दोस्तों, वर्तमान में भारत कोविड-19 या कोरोना वायरस महामारी की चपेट में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में यह पहली बार हुआ है। दरअसल भारत में महामारी का इतिहास 1900 के दशक से ही चलता आ रहा है। 1990 के दशक में कई महामारियों के प्रकोप देखे हैं, जैसे सॉर्स का प्रकोप, स्वाइन फ्लू का प्रकोप और कोरोना का प्रकोप। लेकिन इनमें कोई भी प्रकोप कोविड-19 जैसा व्यापक और घातक नहीं था। यहाँ इस वीडियो में हम आपको उन सभी प्रकोपों के बारे में बताएंगे जो भारत में 1990 के दशक में देखे गए हैं। तो दोस्तों, पहले तो ये जानो कि महामारी कहते किसे हैं। जब किसी रोग का प्रकोप सामान्य की अपेक्षा बहुत अधिक हो जाता है तो उसे महामारी कहते हैं। महामारी किसी एक स्थान, क्षेत्र या जनसंख्या के भूभाग पर सीमित होती है। यदि कोई बीमारी दूसरे देश या दूसरे महाद्वीप में फैल जाती है तो उसे पेंडेमिक कहते हैं। WHO ने यह कोरोना वायरस को पेंडेमिक यानी महामारी घोषित कर दिया है। आसान शब्दों में पेंडेमिक उस बीमारी को कहते हैं जो एक ही समय में अलग अलग देशों के लोगों में फैल रही हो। सन 1915 से 1926 इंसेफ्लाइटिस लेटार्गिका, इसे सुस्त इंसेफ्लाइटिस के रूप में भी जाना जाता है, यह एक पेंडेमिक थी और 1915 से 1926 के बीच दुनिया भर में फैल गई थी। इंसेफ्लाइटिस एक तीव्र संक्रामक बीमारी थी जिसका वायरस मानव के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर हमला करता था। इस बीमारी की मुख्य विशेषता थी कि बढ़ती हुई उदासीनता, उनिंदापन और सुस्ती, यह नाक और मौखिक स्राव से फैलता था। इंसेफ्लाइटिस लेथार्गिका यूरोप में अपने महामारी रूप में था, लेकिन भारत में इसका प्रभाव इतना अधिक नहीं था। सन 1918 से 1920 स्पेनिश फ्लू, जब दुनिया अभी भी इंसेफ्लाइटिस लेथार्गिका से लड़ रही थी, एक नया वायरस फैल गया था जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। यह एवियंस इन्फ्लुएंजा के घातक स्ट्रेन के कारण शुरू हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध के कारण फैल गया था। भारत में इस बीमारी को वे सैनिक लाए थे जो प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई लड़ने गए थे। सन 1961 से 1975 हैजा महामारी, 1817 के बाद से विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया का एक प्रकार है जो वैश्विक रूप में हैजा महामारी का कारण बना। 5 साल की समय अवधि के भीतर यह वायरस एशिया के कुछ हिस्सों में फैल गया, जहां से यह बांग्लादेश और भारत तक पहुंच गया। कोलकाता के खराब जल संचय प्रणाली ने इस शहर को भारत में हैजा की महामारी का केंद्र बना दिया था। सन 1968 से 1969 फ्लू महामारी, 1968 में फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस के H3N2 स्ट्रेन के कारण हांगकांग में फैल गया और 2 महीनों के भीतर ही भारत पहुंच गया। वियतनाम के युद्ध में वियतनाम से लौट रहे अमेरिकी सैनिक इस वायरस के शिकार हो गए थे। सन 1974 चेचक महामारी, चेचक 2 वायरस वेरिएंट में से किसी एक के कारण होता था, वेरियोला मेजर या फिर वेरोला माइनर। रिपोर्ट के अनुसार विश्व में चेचक के 60% मामले भारत में रिपोर्ट किए गए थे और दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक विषैले थे। इस खतरनाक स्थिति से छुटकारा पाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम NCEP शुरू किया था, लेकिन यह कार्यक्रम वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रहा था। इस भयावह स्थिति में भारत की मदद करने के लिए सोवियत संघ के साथ WHO ने भारत को कुछ चिकित्सालय सहायता भेजी और मार्च 1977 में भारत चेचक मुक्त हो गया था। सन 1994 सूरत में प्लेग, सितंबर 1994 में न्यूमोनिक प्लेग ने सूरत में दस्तक दी, जिसके कारण बड़ी संख्या के लोग इस शहर को छोड़कर अन्य शहर में भाग गए, जिसके कारण यह भारत के अन्य शहरों में भी फैल गया था। अफवाहों और गलत इलाज की अफवाहों ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया था। लोगों ने सामान की होल्डिंग घर पर कर ली थी, जिससे अन्य लोगों के लिए खाद्यान्न संकट पैदा हो गया था। प्लेग का मुख्य कारण शहर में खुली नालियां, खराब सीवरेज प्रणाली आदि थी। हालांकि सूरत की स्थानीय सरकार ने कचरा साफ किया और नालियों को खोला, जिसके कारण प्लेग का फैलाव पर नियंत्रण पाया गया। यह थी कुछ घातक महामारियां जो 1900 के दशक में भारत में आई थी, लेकिन कोविड-19 से यह कम ही घातक साबित हुई। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंटरेस्टिंग फैक्ट YouTube चैनल पर मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप यह वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें और लाइक करें। थैंक यू।